गुड इवनिंग दोस्तों। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी वाईक्यू 29 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों को बहुत ही फास्ट वे में करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में सारे प्रश्नों के हल हम लोग करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। यहाँ पे एसएससी जीडी वाईक्यू टारगेट, क्योंकि बड़ी जीत की बड़ी तैयारी, वैकेंसी भी बढ़ चुकी है, तो मेहनत आपको थोड़ी सी और बढ़ा लेनी है और सिलेक्शन 100% आपका हो जाना है, ठीक है ना। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत ही फास्ट वे में हम लोग सारे प्रश्नों को करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप शेयर करिए। 29 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर सेकेंड के प्रश्नों को करेंगे आज हम लोग। डेली क्लास 8 PM शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा डेली, और बेल आइकन वगैरह दबा के रखो, डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली क्लास आपको 8 बजे मिलेगी। तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, भूलना नहीं है ना, सिलेक्शन चाहिए तो भूलना नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। रफ कॉपी पेन उम्मीद है आप लेके बैठे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि सभी कथनों में दी गई जानकारी सत्य, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भैया कथन और निष्कर्ष रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। पहला कथन हमने पढ़ा, सभी लड़के स्नातक हैं, पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा। सभी स्नातक विवाहित हैं, ये भी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा। क्या दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव है? सर बिल्कुल है। फिर हमने देखा कि सभी लड़के स्नातक हैं और सभी स्नातक विवाहित हैं। निष्कर्ष पे हमने देखा सभी लड़के विवाहित हैं। भैया देखो, लड़का पहले में, विवाहित दूसरे में, इसका मतलब दो पॉजिटिव को जोड़ना होगा, और दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। क्या पॉजिटिव है? सर बिल्कुल है, सभी लड़के विवाहित हैं। अब मुझे एक बात बता दो, जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए? रूल कहता है फर्स्ट की दोनों को जोड़ेंगे पॉजिटिव को, रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है। सेकंड कहता है दोनों को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। हमने देखा दोनों में स्नातक कॉमन है। फिर अगला रूल कहता है किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। हमने देखा यहाँ तो कुछ छिपा है लेकिन इस वाले के सामने सभी है, तो यहाँ पे जैसे सभी मिला तो ये क्या होगा? स्नातक क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे कनेक्ट होगा तो हम पढ़ेंगे सभी लड़के विवाहित हैं। सभी लड़के विवाहित बिल्कुल पढ़ सकते हैं, समझ आया? अगला भैया, सभी स्नातक विवाहित हैं। सभी स्नातक विवाहित है, देखो सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। अब कहोगे सर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल एग्जाम में तो पहले यही होता था कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन और एग्जाम में नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सही माना है, तो आपको भी आने वाले समय में अगर आपके सेट में एसएससी जीडी में आएगा तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे ग्रुप डी वाले जो कम पढ़े लिखे वाले होते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एनटीपीसी वाले नहीं मानते हैं, या यूपीएसआई में हो गया, या और एग्जाम में कॉपी पेस्ट वाला सही नहीं माना जाता, लेकिन नॉर्मल एग्जाम में सही माना जाता है। समझ रहे हो ना? अब बुरा मत मानिएगा, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो जीडी वाले, ठीक है। एसएससी जीडी वाले भी कर सकते हैं और ग्रुप डी वाले भी, रेलवे ग्रुप डी वाले भी। तो सभी स्नातक विवाहित है, देखो सभी स्नातक विवाहित हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों इंप्लिसिट होगा, तो बोथ इंप्लिसिट, दोनों निष्कर्ष सही है, इसलिए 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, अगला प्रश्न है, यहाँ पे जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा? तो प्लेस वैल्यू याद होगा, तो 4 से 2 हुआ तो हम कहेंगे माइनस में कितना हुआ? 2। 18 से 16 हुआ तो माइनस में कितना हुआ? 2। 15 से 13 हुआ तो माइनस में 2। 14 से 12 हुआ माइनस में 2। तो यहाँ -2 कर रहे होंगे तो 8 से -2 करेंगे 6 हुआ। 15 से -2 करेंगे 13 हुआ। 19 से -2 करेंगे तो 17 हुआ। इसी प्रकार 20 से -2 कर रहे होंगे तो कितना हुआ? 18 हुआ। तो आंसर कितना हुआ? FMQR। FMQR, FMQR ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज रेखाओं के साथ मोड़कर बनाया जा सकता है। तो बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? फटाफट देखो। अच्छा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ए वाला बॉक्स, इसके अपोजिट ए वाला बॉक्स होगा ना, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर आते हैं हम 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं तो देखो ए वाला और ए वाला एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक साथ आ गए। दो अपोजिट लेटर हो, चाहे वो सिंबल यानी कि चिन्ह हो, चाहे वो संख्या हो, दो अपोजिट वाले ना किसी चित्र में एक साथ दिखेंगे ना किसी चित्र में एक साथ छिपेंगे, इसमें अपोजिट वाले एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी में आते हैं, इसमें 3 नंबर में
स्टार दिख रहा है तो इसको छिपना पड़ेगा। क्या ये दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। अच्छा ए दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है तो इसको छिपना पड़ेगा। सर ए वाला दिखा, वो वाला छिप गया। फिर ए वाला पार्ट दिखा तो इसको छिपना पड़ेगा। सर बिल्कुल छिप गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, इसको देखते हैं 2 नंबर। अच्छा 2 में कहानी क्या है? 2 में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देख पा रहे हो ना? यहाँ पे दोनों में अपोजिट है, एक साथ आगे, गलत हो गया। इसमें देखो तो इसमें जैसे हम देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा भैया? स्टार और ए, स्टार और ए एक दूसरे के अपोजिट है, ए दोनों, और अपोजिट वाले एक साथ नहीं आ सकते। 4 में आगे, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से उसी प्रकार जिस प्रकार अनिद्रा का संबंध है डैश से है। तो भैया मनोभ्रंश जो चिकित्सक लोग होते हैं उनका एक शब्द है, और स्मृत, मनोभ्रंश या स्मृत एक दूसरे के कहें तो समानार्थी, यानी कि कहें तो समानार्थी शब्द हैं। डॉक्टरी भाषा में चिकित्सक लोग बोलते हैं मनोभ्रंश, हम लोग बोलते हैं स्मृत। इसी प्रकार अनिद्रा डॉक्टर लोग बोलते हैं, निद्रा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे निद्रा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। छात्र, खिलाड़ी, क्रिकेट, और यहाँ पे आपको बताना है क्रिकेट, खिलाड़ी। तो छात्र और खिलाड़ी, क्या जितने छात्र होते हैं सभी खिलाड़ी होंगे? सर नहीं होते। क्या जितने खिलाड़ी होते हैं सभी छात्र? सर नहीं, सम हो सकता है, कुछ छात्र खिलाड़ी होते हैं। अच्छा खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, भैया जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो सभी तो सभी खिलाड़ी ही है ना? तो ऑल होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं सभी ऑल, सभी के सभी खिलाड़ी हैं। चाहे वो फुटबॉल खिलाड़ी भी खिलाड़ी होंगे, हॉकी वाले खिलाड़ी वो भी खिलाड़ी होंगे, तो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। छात्र और खिलाड़ी में आते हैं तो क्या कुछ छात्र खिलाड़ी होते हैं? क्या सभी के सभी छात्र खिलाड़ी नहीं होंगे? लेकिन कुछ छात्र खिलाड़ी होते हैं। सर इसी प्रकार कुछ खिलाड़ी छात्र भी होते हैं कि वो खेल भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे भैया इधर भी सम, 2 सम एक ऑल को बनाएगा। तो 2 सम होना चाहिए, एक ऑल होना चाहिए, 2 सम होना चाहिए। तो कुछ ऐसे बनना चाहिए, और कुछ ऐसे दिखा कि इसमें 3 नंबर में, इसलिए 3 नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। धीरज संदीप से कहता है मेरी माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। धीरज की माता संदीप से किस प्रकार संबंधित है? भैया देखो, इस प्रकार के प्रश्न में जब 2 इंफॉर्मेशन दी जाए तो बड़ी वाली इंफॉर्मेशन का डायग्राम बना लो। धीरज संदीप से कहता है कि तुम्हारी माता मेरी माता जो है वो तुम्हारी माता के इकलौती पुत्री हैं। धीरज किससे कहता है? संदीप से कहता है कि जो मेरी माता जी हैं वो तुम्हारी माता, यानी कि संदीप से कह रहा है। यहाँ पे बड़ी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? संदीप हो गए। संदीप से कहता है कि जो मेरी माता जी हैं वो तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री हैं। तो संदीप हो गए, संदीप की माता जी होगी, संदीप की माता की इकलौती पुत्री यहाँ पे हो गई। इकलौती जो पुत्री है ना वही मेरी माता है। कौन कह रहा है? धीरज। तो जो इकलौती ये पुत्री है संदीप की माता की इकलौती जो पुत्री है, यही धीरज की माता जी हैं। धीरज, ठीक है ना? ये कौन है? धीरज की माता जी हैं। इतनी बातें आई समझ में? तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया भैया धीरज की माता संदीप से किस प्रकार संबंधित है? जो धीरज की माता जी है यानी कि ए संदीप से किस प्रकार संबंधित है? तो संदीप इनको क्या बुलाएंगे? तो बहन बुलाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो चिन्हों के क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करो फटाफट। फिर के स्थान पे केवल सिंबल पुट करना है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, 13 हो गया। के स्थान पे मल्टीप्लाई करते हैं और 4 हो गया। फिर यहाँ पे देखो दूसरे के स्थान पे हमने माइनस कर दिया, 5 हो गया इक्वल 57। हमने पुट किया 13 चौका 52 और 52 माइनस करेंगे भैया 5 तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 5 कर दोगे तो बचेगा 47, और जबकि ये 57 नहीं होगा, एक गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? नेक्स्ट करते हैं। तो कहा गया मल्टीप्लाई के स्थान पे मल्टीप्लाई, के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगा दो। इस वाले के स्थान पे प्लस लगा दो, हमने प्लस लगा दिया। फिर इक्वल है तो इक्वल लगा दो। अब क्या करना है? इसको फटाफट सॉल्व करो। 13 चौको 52 हो गया, 52 5 57 हो गया, बिल्कुल संतुलित हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये गलत हो जाएगा भैया, ठीक है ना? 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न कहा गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प रखा जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो यहाँ पे देखो 1 से 2 हुआ,
2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5। जिसको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी बोलेगा कि सर पागल हो गए हैं, ABCD को 1 2 कौन पढ़ता है जी। तो इनकी प्लेस वैल्यू होती है ना, ए की एक होती है। देखो आप क्या करोगे, बाईं ओर से ABCD ऐसे लिखोगे, ई ऐसे जेड तक, तो इधर से नंबर लिखते जाओगे 1 2 3 4, यही इनकी प्लेस वैल्यू होती है। कहां तक, 26 तक। तो लिख के याद कर लेना। देखो अब आगे कहानी देखो, ई से स्टार्ट होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर केवल हमारे पास एक बचा ना, ये तो है नहीं ई से स्टार्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। फटाफट देखो यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प होगा, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालो। 22 से 21 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे 1 बचेगा। 18 से 22 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा। 27 से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 11 से 27 घटाएंगे तो माइनस में 16 आएगा। 36 से घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अच्छा कुछ कहानी समझ आई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला नंबर 6 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बार प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस से प्लस हुआ, अब प्लस के बाद क्या होगा, तो माइनस होगा। और 6 का स्क्वायर कितना, 36, लेकिन 36 किस में, माइनस में। तो हम जोड़ तो रहे होंगे, लेकिन ये -36 और +36 मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएगा। और 0 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहा गया दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, आपको बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अच्छा हम कहेंगे भैया दिमाग क्या लगाना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 169 होता है नहीं होता है। और उसमें से अगर हम 46 घटा दें, ये वाला जो नंबर है, इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 12, यहाँ 16 से 4 घटाएंगे कितना होगा, 12। 123 बचा या नहीं बचा, यही नंबर हुआ तो है, समझ रहे हो ना। अब उसी प्रकार 26 का स्क्वायर करके देखो ना, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है। हम यहाँ लिख देंगे 676, 26 का स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, अरे लिख दो, 26 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 676 होगा। 676 से कितना माइनस कर रहे होंगे, तो 50 माइनस कर रहे होंगे। और 50 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 6 से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हुआ, और 7 से घटाएंगे तो 2 हुआ, और 626। 626 यही तो नंबर है। अब क्या करना है, 18 का स्क्वायर कर दो ना, बोलो 18 का स्क्वायर करोगे 324 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 324 हो गया। माइनस कितना करोगे, 21 घटाओगे, ये वाला नंबर घटा दोगे। 21 घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ 2 से 2 घटाओगे 0 हो गया, और 3 हो गया। 300 कितना हो गया भैया, 303 हो गया। अच्छा 303 किस में है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये वाली आकृति किस में है, निम्न में से किस में दिख रही है, क्या अब ये 3 नंबर में दिख रही है। 3 नंबर में क्या ऐसी कुछ लाइन है ये वाली, बताओ। ए वाली लाइन घुमा उमा सकते हो आकृति, देखो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, घूमने की अनुमति नहीं, घुमाओ उमाओ, ऊपर नीचे मोबाइल करके चाहे जैसे देखो, ठीक है ना। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे मन के वैसे देखो, बस देखो। ऑप्शन नंबर 3 में तो नहीं है, एक में, इसमें दो में ए वाला शेप नहीं है, इसमें भी ए वाला शेप नहीं, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1 बचा। और इसमें मुझे लग रहा है कि इस साइड से कहीं से देखने पर ऐसे कुछ आपको नजर आएगा, ए वाला देख रहे हो ना, ए वाला। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिरर का दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू के पर रखा जाता है। तो यहाँ पे सी है तो सी का फेस इधर होगा, तो देखेंगे तो सारे के सारे इसमें सी का फेस है। के का देखो फेस कहाँ है, मिरर के साइड में, तो के का फेस मिरर के साइड में होगा, इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें है, इसमें है, इसमें है। एस है तो एस का देखो स्टार्टिंग का है मिरर के साइड में, तो यहाँ भी स्टार्टिंग एस का मिरर के साइड में होगा, ऐसे कुछ। इसमें तो नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, देखो ये भी गलत हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिगर वाला भैया, और फिगर वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कुछ कहानी समझ में आएगी। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला एरो सबसे पहले देखो, यहाँ पर दूसरे नंबर पर था, तो ये पहले नंबर पर पहुंच गया। तो हम यहाँ से ऑप्शन से देखते हैं ना, इसमें देखो सबसे पहले ए वाली लाइन, ए वाली लाइन कहाँ है, दूसरे नंबर पर है, तो इस साइड में पलट कर पहले नंबर पर ऐसे होगी क्रॉस वाला, पहले नंबर पर किस साइड में होनी चाहिए, इधर है तो इधर होगी, इधर तो इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी है, इसमें भी है,
इसमें भी है। ये बाकी ये देखो, ये कहाँ पे था, ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर था, तो इधर दूसरे नंबर पर ऐसे आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट वाली लाइन देखो, ए वाली लाइन कितने पे है, तो ए वाली लाइन भैया है देखो कितने नंबर पर, यहां पर है चौथे नंबर पर, इधर तीसरे नंबर पर आएगी, और तीसरे नंबर पर ए वाली लाइन इधर बॉक्स में होनी चाहिए। इधर है, इधर भी है तीसरे नंबर पर, और इधर भी है। और अब क्या होगा, नया फिगर आना चाहिए। नया फिगर में कौन सा होगा, जैसे देखो यहाँ पे कहें तो बात करें, ये वाली सर्किल ऊपर वाली गायब हो गई थी ना, तो यहाँ पे डबल लाइन वाली गायब हो जाएगी, तो डबल लाइन वाली तो आएगी नहीं दोबारा, बोलो डबल लाइन वाली नहीं आएगी ना। देखो जैसे यहाँ पे हमने बात किया ए वाली फिगर, तो ए वाला फिगर यहाँ पे सबसे ऊपर है, तो उसके बाद गायब हो गया, नेक्स्ट वाले में नहीं दिखेगा। जैसे ए वाला सर्किल सबसे ऊपर है, तो इसमें नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, वो दोबारा नहीं आया, तो हम कहेंगे ए वाला गायब हो जाएगा, तो ए वाला दोबारा नहीं आएगा, दो वाला गलत हो गया। और किसी में फिर देखो यहाँ पे कोई नया फिगर मिलना चाहिए। नया फिगर क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम बात करेंगे, ए वाला शेप था, यहाँ पर आया गायब हुआ, ए वाला शेप था मल्टीप्लाई वाला हुआ, तो नीचे सबसे नीचे साइड में क्या होगा, सबसे नीचे साइड में, अच्छा जो भी नया शेप आ रहा है, नया वाला शेप आ रहा है, ये वाला गायब हुआ, तो नीचे साइड में एक नया शेप आना चाहिए। नीचे साइड में नया शेप आएगा, और उसका फेस कहाँ होगा, उसका फेस इस साइड में होगा, तो इस साइड में यहाँ पे स्टार भी है और ए भी है, तो ए वाला शेप तो एक बार देखो आ चुका है ना, तो आ चुका है, तो दोबारा आएगा नहीं, तो क्या बचेगा आपका, यही बचेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में मानसी बाएं से 29वें और दाएं से 33वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने छात्र हैं। अच्छा रैंकिंग है, तो रैंकिंग बहुत ही आसान टॉपिक है, और मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि पर्सन इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस माइनस 1 होगा, डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, पर्सन प्लस 1 होगा, और रैंक इक्वल क्या होगा, रैंक इक्वल डिस्टेंस होगा। इतना पॉइंट याद है तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप आंसर निकाल लोगे। अच्छा यहाँ पे देखो, मानसी बाएं से कितना है, 29वें स्थान पर है, और दाएं से 33वें स्थान पर। मानसी देखा गया तो बाईं ओर से कितना है, तो 33 स्थान पर, ये मानसी हो गई 29 स्थान पर, और दाईं ओर से 33 इधर से देखा गया तो कितने स्थान पर था, मानसी 33 स्थान पर। अच्छा इन टोटल जोड़ेंगे, हमें कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो कुल डिस्टेंस जोड़ लो इनको। 29 एक 30, और 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया। इनको जोड़े तो डिस्टेंस टोटल कितनी बन गई, 62 की। सर डिस्टेंस 62 की हुई तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे बताओ, पर्सन इक्वल डिस्टेंस -1 होता है कि नहीं। सर 62 यहाँ पे डिस्टेंस हुई तो -1 कर देंगे तो कितना बचेगा, 61 बचेगा, सॉरी 61 बचेगा। तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति, 61 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पुनः रैंकिंग का दिया गया, एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, कितने छात्र भैया, 60 छात्र हैं। तो छात्र 60 है तो डिस्टेंस कितने की बनेगी, तो हम कहेंगे अच्छा इसमें टॉप बॉटम दिया गया है तो हम इसको टॉप बॉटम ही ले लेते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो 60 छात्र हैं, तो हम डिस्टेंस कितने की बनाएंगे, जितने छात्र होते हैं उससे एक ज्यादा, तो डिस्टेंस बना दिए 61 की। फिर क्या बोला गया इसमें, इसमें एक कहानी और है, एक पॉइंट दिया क्या गया भैया, कहा गया नीचे से छात्र बी नीचे से योग्यता क्रम में 41वें स्थान पर। नीचे से हमने देखा तो बी का स्थान कितना है, 41 41 है। कहा गया ऊपर छात्र बी का शीर्ष स्थान से क्या होगा, रैंक क्या होगी ऊपर शीर्ष से। तो मुझे बता दो, ये टोटल डिस्टेंस 61 की है, ये वाली 41 हो गई, तो ये वाली कितनी बची होगी। सर 41 में कितना जोड़ दो कि 61 हो जाए, सर 20 जोड़ दो। तो हमें रैंक ही तो बतानी है, रैंक इक्वल डिस्टेंस होती है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, 20वां रैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा 72 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो भैया यहाँ पे देखा गया कि गर्ल्स और बॉयज हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, ठीक है ना, लड़कियों से 2 गुनी। अगर लड़कियां 1 तो लड़के कितने, 2, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है। हमने इनको टोटल को जोड़ा तो टोटल को जोड़ने पर कितना आया, 3 आया। यहां पर देखा टोटल जोड़ा तो भैया कितना आया, 3। यहां पर कुल 3 छात्र और यहां पे कुल 72, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 72। तो 1 का मतलब कितना हो गया, भाग दोगे तो आएगा 24। 1 का मतलब 24, तो पूछा गया लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी, 2। 1 का मतलब 24, तो 2 का मतलब कितना, 48 हो गया। सर लड़कों की संख्या हो जाएगी 48, 48 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या पूछा जाएगा तो हो जाएगा 24। लेकिन हमसे लड़कों की संख्या पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, एक निश्चित कूट भाषा में के एन नो को कोड किया, के एन ओ डब्ल्यू को कोड किया गया, क्या कोड किया गया? 1614154। उसी कोड भाषा में हायर की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। देखो, पी का अपोजिट लेटर क्या, के का अपोजिट लेटर क्या होता है? पी, और पी की प्लेस वैल्यू कितनी लिखी गई? 16। बाकी देखो यहाँ पे 14 लिखा गया, ओ का 15 है लिखा गया 15। फिर लास्ट वाले का भी अपोजिट लेटर, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर डी, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 4। यानी कि फर्स्ट और लास्ट का अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखा गया, और बीच में जितने लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू से कोड बनाया गया। तो एच का अपोजिट लेटर क्या होगा? एस, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होगी। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 9 होगी। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। ई का अपोजिट लेटर वी होगा, और वी की प्लेस वैल्यू 22 होगी। यही कोड बन गया। ऑप्शन ढूंढ लो, 19 91 822। 19 से नहीं स्टार्ट है, ये भी नहीं स्टार्ट, 19 91 822। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है और बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, जितने भी इसमें लेटर कॉमन हो उन कॉमन लेटर को हटा दो फटाफट। हमने देखा यहाँ पी सब में है, तो पी को हटा दो, क्योंकि पी से डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। आगे हम बढ़े तो यहाँ ओ मिला, आर मिला, ई मिला, ई मिला और ओ मिला। ओ, ई और ओ में सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले ई आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है ई 2 जगह पर है, 3 4। इसका मतलब 3 4 तो पहले आना है, लेकिन 3 4 में कौन पहले आएगा ये डिसाइड करेगा आगे वाला लेटर। तो यहां बढ़े आर और यहां एन। अब बताओ आर एन में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे एन आएगा, एन 4 नंबर पर, उसके बाद 3 नंबर से। ऑप्शन से कर लो, 43 किसमें है? इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। बाकी चेक करने की क्या जरूरत? फिर ऑप्शन अपना आंसर बी 2 नंबर सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, कहा गया फैमिली को कोड किया क्यू एक्स बी जे एस डी में, तो उसी प्रकार एफ आई एल एम वाई का कोड क्या होगा? तो फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो ना। एफ का कोड कितना दिख रहा है? तो क्यू दिख रहा है, तो एफ का कोड कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। आई का कोड कितना है? लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड कितना होगा? जे होगा। एल का कोड कितना है? एल का कोड है भैया लास्ट से सेकेंड एस, तो हम एस लिखेंगे। एम का कोड कितना है? 1 2 3 बी है, तो बी लिखेंगे। वाई का कोड कितना है? तो वाई का कोड हम कहेंगे भैया वाई का कोड डी है, तो डी लिखेंगे। ऑप्शन ढूंढो, क्यू जे किसमें है? क्यू जे नहीं है, क्यू जे नहीं है, क्यू जे नहीं है, क्यू जे एस बी डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है ना, कॉपी पेस्ट वाला तो आता है, बस जिसको बोलते हैं नकल करना, चीटिंग करना, और चीटिंग करने में आप लोग महारत हासिल किए हो ना। नकल करना कोई आपसे सीखे, है ना। चलो फटाफट दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। बताओ फिर यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा महारथियों, बताओ फिर। अच्छा यहाँ पे कुछ कहानी समझ आई। 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, अब तो दिख गया होगा ना। 5 का क्यूब 125 होगा, प्लस 1 126। तो 6 का क्यूब कितना होगा? तो सर 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब 216, और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 217। कितना हो जाएगा? 217, और 217 का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्यूब में एक जोड़ा गया, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, एक जोड़ दिए। 3 का क्यूब 27, एक जोड़ दिया 28 हो गया। 4 का क्यूब 65, सॉरी 64 में एक जोड़े 65 हो गया। 5 का क्यूब 125 में एक जोड़ेंगे 126। इसी प्रकार 6 का क्यूब कितना? 216 में एक जोड़ेंगे 217। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग का प्रश्न है और बताना निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पहले देखो पेपर को इधर फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले तो इधर ओपन करेंगे, इधर ओपन करेंगे तो एक बॉक्स इधर बनेगा, बाकी ये वाला शेप यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, अलग अलग। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पुनः एक शेप ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि बीच में 4 वर्ग होने चाहिए। 4 वर्ग इसमें तो नहीं दिखे, इसमें तो ये वाला शेप आ गया, गलत हो गया। इसमें भी नहीं दिखे, गलत हो गया। इसमें भी नहीं दिखे, गलत हो गया। किसमें? इसमें दिख रहे हैं, फिर ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दिमाग उमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें ना, ऑप्शन से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक निश्चित कुछ भाषा में रोम को कोड किया गया है, अल्फा एंड मल्टीप्लाई का सिंबल है और @ है। ये तो कॉपी पेस्ट किया जाता है, हाइट की कोडिंग दी गई है यहाँ पे। तो आपको बताना है टाइगर की कोडिंग क्या होगी। तो टी का कोड ढूंढो भैया, टी का कोड यहाँ पे ढूंढ लेंगे, लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाला क्या है, स्टार, तो हम कहेंगे स्टार हो गया। आई का कोड ढूंढो ना, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट से थर्ड, 1 2 3 तीसरा वाला है, तो 1 2 तीसरा क्या है, बीटा है, तो हम कहेंगे बीटा हो गया। अब ऑप्शन से करो ना, स्टार बीटा किसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, स्टार बीटा इसमें भी है, आगे भी 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं और चेक करना होगा जी। तो जी का देखो कहाँ है, लास्ट से सेकंड थर्ड आ जाओ, तो लास्ट से पहला दूसरा तीसरा कॉपीराइट। अब कॉपीराइट इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, और आगे बढ़ो। तो ई का कोड ढूंढोगे, ई का कोड कहाँ है, पहला दूसरा, ई का कोड ई का कोड क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल, तो डिवाइड वाला सिंबल किसमें है, इसमें है, इसमें भी है, अरे अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। आर, तो आर का देखो, आर यहाँ है और यहाँ पे अल्फा है, तो आर का कोड क्या हो गया, अल्फा, तो यहाँ पे @ नहीं होगा, अल्फा यही होगा 4 नंबर। केवल इसमें क्या किया जाता है, नकल करो, कॉपी पेस्ट करो, है ना, कॉपी पेस्ट करो। चलो आगे बढ़ो, अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अच्छा, मैंने बताया जब आपका प्रश्न एनालॉजी में 3 या 4 अंकों का हो तो फटाफट कुछ नहीं करना, आंख बंद करके केवल जोड़ लो। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं 4 3 7 2 9, इसका सम कितना हुआ, 9 हुआ। इसको जोड़ो, 7 1 8 1 9, यहाँ पे भी 9 हुआ, यानी कि इसका सम इसके सम के बराबर। तो इसका सम जोड़ो, 5 2 7, 7 3 कितना हुआ 10, 10 5 15, इनको जोड़ने पर 15 हुआ। 5 3 8, 8 5 13, 13 2 15 हुआ। तो वही विकल्प सही होगा जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए। इसको जोड़ो, 8 8 16, क्या 15 आएगा जोड़ने पर, नहीं आएगा। 9 3 12 और 12 2 कितना हो गया, 14 3 17, नहीं हुआ। 6 4 10 और 10 4 14 1 15, ये हो गया। इसको चेक करो, 8 7 7 14 और 14 और 6 कितना हो गया, 20 और 20 2 22, 22 3 कितना हो गया, 22 3 25, ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 4 15, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको बताना है भैया, फिर पुनः रिपीटिंग सीरीज आ गई, आपको कुछ नहीं करना होता है। डैश जो है ना, इसको लेके गिनो कुल कितने लेटर हैं, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो गए। तो 24 को हम 6 में डिवाइड करेंगे और 4 में। सबसे पहले बड़ा वाला चेक करोगे, मैं बार बार क्लास में बता रहा हूँ कि बड़ा वाला सबसे पहले, तो 6 में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तोड़ो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तोड़ो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तोड़ो, 1 2 3 4 5 6। देखो के एम स्टार्टिंग में है, तो के एम सबसे पहले, के के बाद क्या होगा, एम होगा, के एम। फिर क्या होगा, यहाँ पे हो गया, इसमें भी के एम होगा स्टार्टिंग में, के एम यहाँ भी है। के एम के बाद क्या है, तो टी है। के एम के बाद क्या है, टी आर एस, तो टी आर एस हो गया। ठीक है, के एम के बाद टी आर एस यहाँ भी हो गया, के एम के बाद टी आर एस यहाँ भी हो गया, के एम के बाद टी आर एस हो गया। टी आर एस के बाद लास्ट में टी है, टी है, टी है, तो यहाँ भी लास्ट में टी हो गया, बस फिल तो हो गया। हमने फिल क्या किया, एम आर टी के डबल टी। एम आर टी कहाँ है, एम आर नहीं है, गलत हो गया, एम आर नहीं है, एम आर नहीं है, एम आर टी के डबल टी, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विषम छाटना है और बताओ कि विषम छाट कर सबसे अलग क्या दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको तो मन की आंखों से कर लो, कुछ दिखा, मन की आंखों से देखो, नहीं तो होगा नहीं, फिर वही गुणा भाग जोड़ घटाव करने लग जाओगे। अरे मन की आंखों से देखो ना, वाबेल बीच में, मिड में वाबेल, मिड में वाबेल, मिड में बीच में वाबेल है, स्वर है, और यहाँ बीच में नहीं है, सबसे लास्ट में है, तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे भैया हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप क्लास को अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, सारे प्रश्नों के हल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। डेली क्लास भैया 8 बजे होती है शाम को, तो क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन वगैरह को प्रेस कर लीजिए,
ठीक है ना। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि डेली क्लास 8 बजे होती है और क्लास को ज्वाइन करना मत भूलें। फिर मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। आज की क्लास बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।